राखी जी को इतना ज्यादा डिग्रेड किया जा रहा मीना को जब जो सही लगता है वो करती है। कलमा और जैस्मिन के लिए पढ़ना चाहिए था ना। है। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू कॉपिंग सिद्धार्थ शुक्ला। ईशान और प्रीति, आप दोनों का स्वागत है Pika Foods में। थैंक यू सो मच। पहले तो आप इस इवेंट आए हैं लॉस्ट एंड फाउंड, तो इसके बारे में बताइए कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे आया? आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर और बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ पर बच्चों के साथ खेलकर, बच्चों के साथ गिफ्ट्स बांटकर। बिकॉज आई थिंक बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग इस तरीके के इवेंट्स पर जाते हैं और इस तरीके के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं। बट येस, वी आर हियर एंड वी फील सो ग्रेट। दिस टाइम इज वेरी प्राइसलेस। ये मजा और जी, और आपको क्या लगता है अगर किसी को करना चाहिए? ऑफ कोर्स इस तरीके के इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी हैं करने, बिकॉज मोस्टली वी आर सपोर्टिंग टीवी इवेंट्स, मोस्टली वी आर सपोर्टिंग बॉलीवुड इवेंट्स, बट नबडी इज लाइक बहुत कम है ना ऐसा होता है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स को लोग सपोर्ट कर पाते हैं। बट करना बहुत जरूरी है बिकॉज जितने भी मैंने बच्चे यहाँ पर देखे उनके अंदर मुझे एक भविष्य दिख रहा था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ किड्स ऑल्सो। ऑफकोर्स मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। इवन मेरे बिजी शेड्यूल का जब मैं नहीं बिजी होती हूँ, टाइम होता है मेरे पास, तो मैं अभी भी ये टाइम पे भी मैं बच्चों के साथ खेलकर अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। ईशान और प्रीति, आपकी बहुत अच्छी दोस्त राखी सावंत घर के अंदर धमाल मचा रही है, कैप्टन बन चुकी है, क्या रिएक्शन है? मेरे को ऐसा लगता है कैप्टनशिप तक पहुंच गए, विनर भी ना बन जाए। ये हो भी सकता है, यस, बिकॉज उनके अंदर सारी क्वालिटीज है विनर बनने की। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पूरा घर उनके खिलाफ है कैप्टन बनने पर, बिकॉज वो ट्राई कर रही है अपना बेस्ट वो दे कि वो एक अच्छी कैप्टन बन सके। बट आई थिंक लोगों को इतनी इनसिक्योरिटी हो चुकी है घर के अंदर उससे कि राखी ना जीत जाए, राखी ना आगे चले जाए, ये वाला वीकेंड राखी के फेवर में नहीं जाना चाहिए। ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जो चीज कर रहे हैं ना राखी के खिलाफ जाके, तो उसमें भी राखी को ही पुश मिल रहा है ऑलरेडी। यस एग्जैक्टली, बिकॉज अल्टीमेटली राखी ही घर के अंदर दिख रही है। और आई थिंक वो कुछ गेम प्लान नहीं कर रही है। शी इज लाइक दैट ओनली बिकॉज वी नो राखी जी बहुत ज्यादा क्लोज से हम उनको जानते हैं। शी इज वेरी इनोसेंट ऑल्सो। आई डोंट थिंक सो शी इज प्लेइंग एनी काइंड ऑफ गेम। और वो कैप्टन सीट में भी सबको कोशिश कर रही थी अपना अपना काम बांटने की कि आप ये कर लो, आप ये कर लो। बट आई थिंक राखी जी को इतना ज्यादा डिग्रेड किया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। वो इंडस्ट्री में इतनी पुरानी है, इतनी सीनियर है सबसे, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उनको कैप्टन जब से वो बनी है तो उनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है एज ए कैप्टन। खासकर अर्शी ने जो मॉल के अंदर से कपड़े चुराए और जो एजाज ने बोला कि मैं तुम्हारे काम नहीं करूंगा। अरे वाई यार, प्लीज यू हैव टू सपोर्ट हर। आप क्यों उनके इतने खिलाफ हो? मतलब आई डोंट थिंक सो कि इट्स राइट। उसमें वो इतना एंजॉय करती है ना। रिसेंट में भी उनका एजाज से झगड़ा हो रहा है, वो दिना she is on another level, yeah. एंटरटेनमेंट, और वो कभी भी उदास नहीं होती है। और प्लीज उनको जो भी बिग बॉस के घर में जितने भी लोग हैं उन्हें उदास मत कीजिए, उससे आप लोग ही बुरे दिख रहे हो बाहर। अच्छा, आपको इसलिए लगता है कि कैप्टन बनी है वो रुबीना, अभिनव और देखिए इनके फेवर में है और इनकी बात मान रही है, तो इस वजह से घर मुझे नहीं, रुबीना, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा रुबीना किसी के फेवर में जाती। रुबीना को जब जो सही लगता है वो करती है। तो वही इस वजह से वो उनके साथ है, इसीलिए घर वाले उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते। एक घर के अंदर रहना वो ही लोग महसूस कर सकते हैं। हम लोग सबको देख पा रहे हैं, उनको नहीं पता। बट बाहर से देखने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग एक दूसरे के सपोर्ट में है या साथ में है। जो सही है इस टाइम पे उसी के साथ है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है रुबीना जी जो फेवर में है राखी जी के, बिकॉज रुबीना को कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि राखी जी बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट पैकेज है। और रुबीना, अभिनव और जो राखी का एक तिगड़म बनकर आ रहा है लोगों के सामने, इट्स सच अ ग्रेट एंटरटेनमेंट फैक्टर टू ऑल द ऑडियंस। और रुबीना जी, अभिनव और राखी जी की जो चुलबुली हरकतें उनको भी बहुत ज्यादा मजे से ले रही हैं। शी इज एक्सेप्टिंग ऑल द चुलबुलापन ऑफ राखी एंड अभिनव, जबकि उन्हें चिढ़ना चाहिए था। जबकि मैंने देखा कि जब अर्शी घर के अंदर आई थी, तो जब अर्शी छेड़खानी करती थी अभिनव के साथ, तो रुबीना को वो चीज पसंद नहीं आती थी। बट जब से राखी जी वो हरकतें कर रही हैं, तो या इट्स ऑन अनदर लेवल। और मैं भी अगले एपिसोड में देखना चाहूंगा जो राखी जी दूरबीन के साथ ढूंढ रही हैं छत पे सोया था बहनोई। वो एपिसोड देखना बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है जो रुबीना जी जो साथ दे रही है कैप्टन सीट में राखी जी का। सो आई जस्ट लव दैट। और
ये भी होगा घर के अंदर देखा जाए तो एलिगोनी जैस्मिन जब बाहर निकली उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको नहीं आपके रास्ते पे कांटे बिछा दूंगा राखी सावंत देख लेना। अरे तो कलमा जैस्मिन के लिए पढ़ना चाहिए था ना, बाहर गई है उनकी वजह से, खुद को अंदर रखने के लिए आपने कलमा पढ़ लिया, उसके बारे में सोचा नहीं तो दूसरे आप एक लॉजिक पे जाइए। उन्होंने बोला राखी जी को कि आपकी बद्दुआ देने से जैस्मिन बाहर चली गई, तो जब जैस्मिन जी बाहर जा रही थी तो अली गोनी आपको दुआ करनी चाहिए थी, दुआ कर रहे थे, कुछ तो प्रेयर बोल रहे थे, कुछ कलमा पढ़ रहे थे, तो जैस्मिन घर के अंदर क्यों नहीं बची? सलमान सर ने भी बोला। आपकी प्रेयर के अंदर इतनी बात होनी चाहिए थी, ना कि राखी की बद्दुआ के अंदर। तो इसका मतलब आप उनका प्यार होते हुए भी आपकी जो प्रेयर आप उनके लिए कर रहे थे उसमें वो बात ही नहीं थी, ना वो प्यार था कि जैस्मिन जी बच सके। प्रेयर उनके खुद के लिए थी, तो भाई खुद के लिए थी तो खुद ही रह गए आप अंदर, खुद रह गए आप घर के अंदर, जैस्मिन जी चली गई, तो अब रोइए मत और राखी जी पे भांडा मत फोड़िए उस चीज का। जी अच्छा बात करूँ मैं अगर एजाज और राखी तो इनकी कभी कभी अच्छी बनती है फिर वापस झगड़ा होता है। मेरा तो वही है दिला दे। एजाज कभी कभी फ्लिपर हो जाते हैं, आई थिंक उनका कभी कभी माइंड चलना बंद हो जाता है, और मुझे अभी उनके अंदर एंटरटेनमेंट फैक्टर कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक रुद्र रूप दिख रहा है। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू कॉपिंग सिद्धार्थ शुक्ला में भी, शेर की तरह दहाड़ने लग जाते हैं वो, तो मुझे वो कहीं ना कहीं कुछ भी एंटरटेनमेंट ऐसा फैक्टर लग नहीं रहा है। जबकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एजाज के थ्रू एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी लोगों को देखने को मिले, या तो एक सीनियरिटीपन देखने को मिले कि वो पूरे घर को एक तरीके से चला रहे हैं, बट वैसा भी देखने को नहीं मिल रहा है एजाज की तरफ से। सो आई थिंक इट्स वेरी अनोइंग नाउ, कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट निकल के नहीं आ रहा है एजाज की तरफ से। क्या आपको लगता है कि राहुल एजाज और अर्शी ये तीनों मिलके रुबीना को टारगेट कर रहे हैं? रुबीना को कोई टारगेट नहीं कर सकता है, वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है। इवन मुझे ये लगता है कि रुबीना विनर भी हो सकती है। मैं रुबीना को 100% विनर की ट्रॉफी ऐसे पकड़े हुए मैं देखता हूं, बिकॉज अर्शी नो डाउट टारगेट करती है रुबीना को, बट वो मुझे अननेसेसरी लगता है, फालतू के पॉइंट्स लगते हैं। और अगर उन्होंने अंग्रेजी बोली थी तो आपने भी कुर्सी तोड़ी थी, तो आप आपने वहीं पर गलत हो गए। पहली बात, आप भी तो पूरा दिन घर में उर्दू बोलते हो, ये तो हिंदी हाँ, तो इट्स शो नॉट है अ ना। उर्दू शो, इट्स अ हिंदी बोलो शो। ना, आप तो उर्दू यू हैव टू बोलते स्पीक हो। इन हिंदी, व्हाई यू आर स्पीकिंग इन उर्दू, और फिर आप कुर्सियां क्यों तोड़ रहे हो? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अर्शी जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अर्शी जी, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं, हम लोगों ने काफी इवेंट्स किए हैं एक साथ, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ एंटरटेनमेंट फैक्टर एक लेकर आएंगी, और दोबारा वो बिग बॉस के घर के अंदर गई हैं, तो कुछ मैं मनोरंजन उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे उनका वो पुराना पैटर्न लग रहा है, जिस तरीके से ऑडियंस उसकी वजह से बोर भी हो रही है अर्शी से। अच्छा राहुल और रुबीना की लड़ाई होती है, अभी राहुल ने कहा कि नाना से पार्टी लगानी है तो रुबीना को, रुबीना हो तुम, रुबीना नाना से पार्टी लगानी है, तो राहुल ने रुबीना को कहा है। उसका कभी कभी ना दिमाग हिल जाता है, और कुछ ही वो 2 मिनट में लाइन पे भी आ जाता है, 2 मिनट में कुछ भी बोलता है, तो उसके लिए तो कुछ बोलना ही बेकार है। राहुल कभी भी कुछ भी बोल सकता है, उसको सिर्फ गाना ही गाना चाहिए, फालतू और कुछ exactly. बोलना छोड़ देना चाहिए, वो सिर्फ गाने में ही अच्छा है। अच्छा सलमान खान की बात करूँ तो सब फैंस बाहर ये हल्ला मचा रहे हैं कि टारगेट करते हैं रुबीना और अभिनव को हर वीकेंड का बार में, जबकि रुबीना और अभिनव सही होते हैं फिर भी सलमान खान टारगेट करते हैं। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि वो टारगेट करते हैं, आई थिंक वो उन्हें सही समझाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ना क्लास में जो सबसे ज्यादा होशियार बच्चा होता है ना, कई बार टीचर सबसे ज्यादा उसे डांटता है कि कहीं उनसे कुछ गलती एक्सपेक्ट, बिकॉज हम नहीं करते। तो आई थिंक सलमान सर कुछ भी गलती एक्सपेक्ट नहीं करते रुबीना और अभिनव जी से, तो थोड़ा बहुत अगर वो गलत चले भी जाते हैं तो आई थिंक सलमान जी उन्हें वापस बैक टू लेकर आते हैं कि हाँ नहीं, मैं आपसे कोई गलती एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं, तो डोंट डू मिस्टेक्स। और आई थिंक वो इसीलिए थोड़ा सा उनको टारगेट करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि लाइक बहुत ज्यादा उनको बोलते हैं या बहुत ज्यादा उनकी गलतियां निकालते हैं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सलमान सर को अभिनव और रुबीना दोनों ही बहुत पसंद हैं। अच्छा राखी साहब की मैं बात करूँ, घर के अंदर लोग कहते हैं ड्रामा करती है, आप क्या कहना चाहिए कि जनता, अगर वो ड्रामा करके इतना दिख रहे हैं तो आप लोग भी करो ड्रामा, इतना ही भाई बहुत है। शी इज ड्रामा क्वीन, आप और किससे ड्रामा एक्सपेक्ट करोगे? ऑफ कोर्स शी इज द ड्रामा क्वीन, और बिग बॉस नीड्स ड्रामा। ड्रामा नहीं होगा बिग बॉस में तो बिग बॉस कौन देखेगा? और आई थिंक ये अब तक के बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे बढ़िया डिसीजन है राखी जी को घर के अंदर डालना। और कोई ना इंसान थोड़े टाइम नकली रह सकता है, हमेशा नकली नहीं रह सकता है, और राखी जी रियल में ऐसी ही है। अगर किसी को लगता है कि वो गेम खेल रही है या कुछ उनका ऐसा बिहेवियर है, वो एक्चुअल में वैसी ही है।
जैसी वो दिख रही है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए, राखी सावंत के फैंस के लिए? I just want to say to all the Rakhi Sawant fans कि आप उन्हें Support बहुत करो। ज्यादा सपोर्ट कीजिए because she is the biggest entertainment factor in Big Boss और आप उन्हें प्लीज विनर की ट्रॉफी जितवाने में उनकी मदद कीजिए। और जितनी भी नेगेटिविटी राखी सावंत को लेकर पहले होती थी कि वो ड्रामा क्वीन हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा करती हैं, आई थिंक बिग बॉस के घर में वो बहुत ही अच्छी जा रही हैं। सो प्लीज सपोर्ट हर इन बिग बॉस। थैंक यू।